मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल ठाणे में भीषण आग लगने का मामला। शीलफाटा इलाके में यह आग लगी है गोडाउन में, जहां भीषण आग हादसे में हालांकि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। ये एक राहत की बात है। इस पूरे मामले को लेकर जो तस्वीरें सामने आई उससे जुड़ी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ठाणे जिले की शीलफाटा इलाके में आग लगने का ये मामला, जहां आग लगने के बाद आग से उठती लपटें, रात के वक्त ये पूरा आगजनी का हादसा हुआ और गोडाउन में दरअसल ये आग लगी थी और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये एक राहत की बात है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, ठाणे जिला के शीलफाटा इलाके में आग लगने का मामला। गोडाउन में ये भीषण आग लगी थी, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है इस अग्निकांड में। और शीलफाटा इलाके में आग लगने का ये पूरा मामला है, जहां गोडाउन में भीषण आग लगने के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और शीलफाटा इलाके में गोडाउन में यह आग लगी थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिला के शीलफाटा इलाके के गोडाउन में आग लगने का ये हादसा हुआ और इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं। ये एक राहत की बात है, कोई हताहत नहीं हुआ और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। हालांकि नुकसान का आकलन और आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस गोडाउन में आग लगने का कारण क्या था, इसके बारे में अभी आग बुझाने के बाद जांच की जाएगी। और अभी जो स्थिति है, ताज़ा अपडेट वो ये है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और कुछ समय और लग सकता है पूरी तरह से आग को शांत करने में। कूलिंग का काम शुरू हो चुका है। हादसे के बाद जो अपडेट मिल रही है अभी तक की कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, नुकसान क्या कुछ हुआ ये जानकारी नहीं मिल पाई है। ठाणे के शीलफाटा इलाके का ये पूरा मामला, जहां आग बुझाने के लिए लगातार दमकल विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है और आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग कैसे लगी, क्या इसके पीछे कारण रहा, अभी ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिला के शीलफाटा इलाके में गोडाउन में ये आग लगी थी और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। और राहत की बात यह है कि इस आग की दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आगजनी की। और बढ़ते आगे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कटरा के पास पुल से नीचे एक बस गिर गई और इस बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यूपी से वैष्णो देवी दर्शन के लिए ये यात्री जा रहे थे और बस में उस वक्त करीब 75 यात्री सवार थे। 60 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। इस हादसे में करीब 10 लोगों की जान जाने की खबर है। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बेहद दुखद ये हादसा और दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यूपी से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ये सभी जा रहे थे और पुल पर पहुंचने के बाद बस किस वजह से अनियंत्रित होकर गिरी या कुछ और कारण था, ये अभी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि इसमें करीब 60 लोगों को बचा लिया गया है, 10 लोगों की जान चली गई। दीपक जी, आप बस में ही थे? हाँ जी। कहाँ से आ रहे थे आप? ये अमृतसर से आ रहा। अमृतसर से? हाँ तो कहाँ जा रहे थे? वैष्णो कटरा। अच्छा, कटरा वैष्णो देवी जा रहे थे। तो कितने लोग थे बस में? 60 से ऊपर हुआ। कितना? 75 हुआ। 75 लोग थे। अच्छा, तो कितने बजे हुआ और क्या हुआ? ये अभी नहीं पता चला। अच्छा, आप मतलब हाँ जी सो रहे थे? हाँ। तो तकरीबन कितने बजे का टाइम था जब ये 5:30 बजे। 5:30। हाँ जी। अच्छा, तो अचानक से क्या लगा आपको? आवाज आई और गिर गया? नहीं पता नहीं, उछल गया ना, गाड़ी से उछल गया ना, तब पता चला, धक्का लग गया मेरी। अच्छा। वैष्णो माता दर्शन करना है। तो क्या हुआ आपको, कुछ याद है क्या हुआ उसको? कुछ नहीं पता चल रहा था, हम सब तो सोए हुए थे, थोड़ा सुबह के टाइम था, सोए हुए थे, पता नहीं चला कि डायरेक्ट ये सब हुआ है। तो बस एकदम से ऐसे उलट गई? ये तो हमको भी पता नहीं कि कैसे उल्टा क्या हुआ। सीधे देखें ये सब। कितने लोग थे? करीब 70-75 आदमी थे। 70-75 थे। तो उनको फिर अब ले गए हैं यहाँ इंजर्ड, जितने हॉस्पिटल ले गए सब? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग गए हैं और जा भी रहे हैं।
और बड़ी खबर भोपाल से, जहां भोपाल से बड़ी खबर, राजस्थान नहीं भेजे जाएंगे चीते। दरअसल गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट किए जाएंगे ये चीते। चीतों को राजस्थान नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने नवंबर से पहले गांधी सागर अभयारण्य को तैयार करने के निर्देश दिए हैं और चीता पुनर्वास परियोजना को लेकर भोपाल में मंथन हुआ और केंद्रीय वन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही एनटीसीए ने कहा कि वन्य प्राणियों की दवा और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करना है और चीता पुनर्वास परियोजना को लेकर यहां बैठक की गई थी, जिसमें केंद्रीय वन मंत्री भी पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि इस बैठक में यह तय हुआ कि चीतों को राजस्थान नहीं भेजा जाएगा, जबकि गांधी सागर अभयारण्य में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, जिसे जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है और इसे नवंबर से पहले गांधी सागर अभयारण्य को पूरी तरह से तैयार कर चीतों के लिए मुफीद बनाने का दावा किया जा रहा है और जल्द से जल्द ये अभयारण्य तैयार कर चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। राजस्थान ले जाने की जो चर्चा थी, अब उस पर विराम लगा दिया गया है पूरी तरह से कि अब उन्हें गांधी सागर अभयारण्य शिफ्ट किया जाएगा, राजस्थान नहीं भेजा जाएगा चीतों को। दरअसल भोपाल से बड़ी खबर है, जहां नवंबर से पहले गांधी सागर अभयारण्य को तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर डबरापारा में रात से ट्रैफिक ब्लॉक है। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक है और निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रखे जाने की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है। दरअसल नेशनल हाईवे 53 पर यह काम चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर ये फ्लाईओवर का काम, जिसमें पाइपलाइन अभी बिछाई जा रही है और इस पाइपलाइन के काम के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इस रूट से वाहनों को अभी जाने की मनाही है। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक है और निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइप बिछाने का काम चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। और भोपाल से एक बड़ी खबर और आई। दरअसल हिजबुत तहरीर मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भांजे पर धर्मांतरण में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। लांबा खेड़ा के रहवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ईंट खेड़ी पुलिस को लोगों ने शिकायत दी है। सौरभ के भांजे की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर यह शिकायत दी गई है। युवक ने भी भोपाल में कई धर्मांतरण कराए हैं। अगर बात करें तो सौरभ से सलीम बना युवक, उसका एक जो रियल भांजा है वो भी भोपाल में रहता है, लामा खेड़ा में रहता है और लोगों का जो कहना है कि उसने भी धर्मांतरण किया है। हम जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? सुव्रत जैन के नाम से उसे हम लोग सब जानते थे और जैसा कि अभी HUT में पता चला कि वो उनके जो मेन सरगना है वो सौरभ का जो है वो सगा मामा है। अच्छा। और ये जो सुव्रत है इसने भी धर्म परिवर्तन करके और मोमडन धर्म अपना लिया। हाँ, बताया जा रहा है यहाँ पर रह रहा है और शादी भी की उसने किसी लड़की से? हाँ, इसने एक हिंदू लड़की से शादी की है और यहीं रह रहा है। ऑफिस भी यहीं डाला हुआ है। कहाँ पर? ऑफिस यहीं डाला, लामा खड़े में डाला है, डीमार्ट के पास। तो क्या लग रहा है कि इसकी जो है गतिविधि संदिग्ध होगी कुछ ना कुछ? अब जैसे अभी हमने जैसे HUT ने पकड़ा तो अब उसकी गतिविधि संदिग्ध कैसे थी वो तो आम आदमी को पता नहीं चलता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी स्थिति क्या है या ये क्या कर रहा है, लेकिन जिस तरह अभी मीडिया में बताया गया है कि भाई उसने धर्मांतरण भी किया, कई लोगों को करवाया भी है और फिर वो हेट स्पीच भी देता है, तो हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसका मामा है, तो हो सकता है कि ये उसी में लिप्त हो। देखते हैं कि पुलिस उस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मगर फिलहाल HUT मामले में एक नया अपडेट है कि सौरभ ने अपने भांजे को भी धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बना लिया था। पुलिस और NIA क्या उस पूरे मामले में छानबीन कर पाएगी? कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 लामाखेड़ा। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और घर घर जाकर कार्यकर्ता अपनी सरकार की, पार्टी की उपलब्धियों को बताएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें और लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। 10 जून को 1 करोड़ 20 लाख लाडली बहनों के खाते में
पैसे आने पर उत्सव मनाया जाएगा। 30 जून तक प्रदेश भर में ये जनसंपर्क अभियान चलेगा। केंद्र से लेकर राज्य के वरिष्ठ नेता इसमें हिस्सा लेंगे। और रंजना दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रंजना, अभी अगर इस वक्त जो बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है इसकी बात करें तो क्या इसकी औपचारिकताएं, कैसे इसकी शुरुआत होगी, क्या मुद्दे होंगे और क्या हैं डिटेल्स? जी आशीष, चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी का घर घर जनसंपर्क अभियान चलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। और इसमें कार्यकर्ता हर व्यक्ति के घर पर पहुंचेंगे और वहां पर केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जनता को बताएंगे। उन योजनाओं का सही तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और कहां कुछ समस्याएं आ रही हैं, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ ही कांग्रेस की असफलताओं, नाकामियों के बारे में भी बताया जाएगा कि जब 18 महीने वो मध्य प्रदेश में सत्ता में थी तब उन्होंने किन किन योजनाओं को बंद किया था और किन किन योजनाएं जो बंद की गई थी उनको फिर से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। इसी के साथ ही प्रदेश भर के हर जिलों में अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे और जनता के बीच जाएंगे और तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। और इसका साफ मकसद यही है आशीष, क्योंकि मध्य प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों से पहले जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और जिसमें कार्यकर्ता इस मजबूती को और ज्यादा आगे बढ़ाने में अपनी जो सशक्त भूमिका है वो निभाएंगे। और इसी के लिए आज से घर घर जो जनसंपर्क अभियान है उसकी शुरुआत होने जा रही है। और प्रदेश भर में अभी आने वाले दिनों में 10 जून को एक बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि 10 जून का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आशीष, क्योंकि उस दिन पहली जो राशि है लाडली बहनों के खाते में आएगी और प्रदेश भर में जो बड़ा उत्सव है वो भी जनसंपर्क अभियान के साथ साथ मनाया जाएगा। जो उपलब्धियां बनाई गई हैं उन पर उन्हें लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास होगा। रंजना, बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जो कि पूरे देश भर में चलाएगी बीजेपी और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। प्रदेश भर में 30 जून तक बीजेपी कई कार्यक्रम करने वाली है और साथ ही केंद्र की नीतियों तक लोगों का क्या अप्रोच है, केंद्र सरकार की नीतियों से लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसका लाभ उन्हें कितना मिल रहा है, इसके बारे में भी लगातार प्रयास जारी है और लोगों को यह बताया जाए कि कैसे सरकार काम कर रही है। लोकसभा और विधानसभा स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन होगा और भाजपा प्रदेश सरकार की, राज्य सरकार की नाकामियों को भी गिनवाएगी और लोकसभा और विधानसभा स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज से पूरे प्रदेश में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे। राजधानी भोपाल में जुटेंगे स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी। दरअसल 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी जुटेंगे राजधानी में। अंबेडकर मैदान में महापंचायत करने वाले हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक ये महापंचायत होगी और इस महापंचायत के लिए करीब 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी जुटेंगे। और रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रंजना से बात करते हैं। रंजना, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस महापंचायत को लेकर, क्या तैयारियां हैं? आशीष, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर बीच बीच में आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। जेपी अस्पताल परिसर है वहां पर 4 से 5 महीने पहले आंदोलन हुआ था, फिर बीते 1 महीने पहले फिर आंदोलन हुआ था और अभी तक मांगों को लेकर सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, जिसमें संविलियन के साथ साथ जो नियमितीकरण की मांग है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की है। ऐसे में अब आखिरी बार बड़े स्तर पर ये जो महापंचायत है वो राजधानी भोपाल
भोपाल में की जा रही है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज सही आश्वासन या लिखित में आदेश नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी और तब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांगों को लेकर लिखित रूप से आदेश जारी नहीं हो जाता है। लेकिन आशीष, आपको बता दें कि इससे पहले कई बार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उन्होंने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की है, हर बार लिखित में आदेश देने की बात भी कही है, लेकिन आश्वासन मिलने के साथ ही ये जो हड़ताल है वो बीच बीच में बंद होती रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इस बार रणनीति क्या है और कब तक राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर में ये अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलेंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। रंजना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सियासत लगातार जारी है और इस बीच शराबबंदी पर स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कानून से वो बात नहीं होती, यदि जनता शराबबंदी चाहेगी तो सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी अपराध यहां हो रहे हैं उसमें शराब का बड़ा हाथ रहता है। अगर क्राइम पर लगाम लगानी है तो शराबबंदी करनी होगी। शंकराचार्य के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शराबबंदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी के वादे से मुकर गई, विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में शराबबंदी नहीं चाहती। और बाबा बागेश्वर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर मोर नाच रहा है और मोर के साथ थिरकते बाबा भी नजर आ रहे हैं। दरअसल बाबा की ये तस्वीरें सामने आई। गुजरात में इस वक्त बाबा मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जहां मोर पंख फैलाकर नाच रहा है और बाबा भी उसके साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। ये ढंग देखिए, ये उमंग देखिए, ये तरंग देखिए, ये साथ देखिए, ये मस्ती देखिए। देखिए, क्योंकि हमारा दावा है कि इससे पहले ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, बालाजी सरकार के भक्त। आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बाबा का ये रंग, ये मस्ती पहले नहीं देखी होगी। देखा होगा कई बार उनका भव्य पंडाल, व्यासपीठ पर विराजे महाराज और उनका दिव्य दरबार भी। सुने होंगे उनके प्रवचन, हिंदू राष्ट्र का आह्वान और सनातन की चिंता करते हुए घर वापसी का प्रण भी। लेकिन बाबा का ये अंदाज नहीं देखा होगा। मस्ती में मलंग होकर मयूर के संग बाबा का ये उमंग भरा रंग, मोर भी नाचा और बाबा को भी नचाया। एक ओर सफेद रंग के चोगे में बाबा हैं, तो दूसरी ओर अपनी सुंदरता को दिखाता, उस पर इटलाता, पंख फैलाकर नाचता ये मोर, मानो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हों, एक दूसरे के संग नाच रहे हों। मयूर के नाच के संग बाबा का ये रंग लोगों को भी खूब भा रहा है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लोग जमकर इसे देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बलरामपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामानुजगंज जंगल में दल से बिछड़े हाथी ने डेरा डाल लिया है। दरअसल हाथी ने रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के जंगल में बसेरा बना लिया है। दरअसल वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया है और लोगों से ये अपील की है कि वे हाथी के नजदीक ना जाएं। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, मरवाही के धुसरिया बीट में हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक सप्ताह से इलाके में हाथियों का दल मौजूद है। लोग जान जोखिम में डालकर हाथियों के पास जा रहे हैं, वन अमला के मना करने के बावजूद। हालांकि वन विभाग निगरानी बनाए हुए है हाथियों पर। और कांकेर से बड़ी खबर, एकता नगर में भालू दिखाई दिया। एक दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर सामने ही खड़ा है भालू
और लोग घर के अंदर छिपे हुए हैं और इलाके में आए दिन भालुओं का आना जारी है। भालू दिखने से यहां के लोगों में डर का माहौल है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे